प्रेस क्लब बुलेटिन में एक बार फिर मैं यानी रियाज अहमद खान जिले भर की खबरों के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज की बड़ी खबर, अमरिया नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हुआ है। ये तीनों लोग सितारगंज से मजदूरी करके लौट रहे थे। 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हुई है, ट्रक ने इन्हें कुचल दिया है। अमरिया के भौनी चौराहे से पहले देर शाम हुई है ये दुर्घटना। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया है। काफ़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सूचना पर नहीं पहुंची। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगाया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ट्रक को खोजने और लोगों को समझाने में जुटी है। देखिए कुछ ऐसे हालात हैं घटना स्थल पर। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी गोटियां बैठाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता में बैठे नेता भी तिकड़मबाजी में पीछे नहीं है। दूसरे दलों से किसे लड़ाया जाए ताकि सीट निकल जाए, यह सब अभी से फिक्स किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं बरखेड़ा के भाजपा विधायक किशन लाल राजपूत का एक वायरल ऑडियो। सुनिए वे अपने प्रतिद्वंदी एक बाबा को लेकर क्या कह रहे हैं और खुद ही बसपा प्रत्याशी की जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं विधायक जी। क्या नाम उनका जो आ रहे हैं बसपा से? फरीद अहमद गुल के। हबीब अहमद फरीद। अच्छा फरीद अहमद कहाँ के हैं ये? अरे नूरिया के हैं। नूरिया के? हाँ, बहुत बड़ा खानदान है इनका। है? बहुत बड़ा खानदान है। हाजी रियाज अहमद के सबके दामाद हैं ये। अच्छा हाँ, लड़की इसी की आई इसी। तो कह दे उनसे जीतोगे इस बार? कह दो लड़ा रहे पूरी साथ साथ। अच्छा फरीद अहमद। हाँ। अच्छा डीपी भारती भाई साहब से बात होती रहती है? हाँ, बात होती रहती। अच्छा अगर मिलना चाहो हाँ तो पीलीभीत आए हुए हैं वो। कब हैं? कहिए। अभी मैं उन्हीं के पास बैठा था जब आपका फोन आ रहा था। अरे तो मुझे बताए थे, वो तो मुझसे बात कर लेते। तो कल उनसे मिल लेना, PWD गेस्ट हाउस में है। कल ही चलो, कल ही मुलाकात हो जाएगी। हाँ कल 10 बजे मिलेंगे। वो मेरे हिसाब से 11 बजे तक तो रहेंगे, 11-12 तक। आपके बारे में विशेष वो कहेगी ध्यान रखें आप हमारे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप वो बाबा भी पीछे पीछे घूम रहा है। बाबा के बारे में बता दियो जो फर्जी है। फिलहाल विधायक किशन लाल राजपूत वायरल ऑडियो को फर्जी बता रहे हैं। प्रेस क्लब बुलेटिन भी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बरखेड़ा थाने में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। इससे पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए। महिला ने अपनी पुत्री से छेड़छाड़ करने का मुकदमा कुछ लोगों पर लिखवाया था। दरोगा द्वारा महिला व कुछ अन्य लोगों को बुलाकर खुलेआम पूछताछ शुरू कर दी और गलत सवाल किए तो महिला ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर काफी देर थाने में हंगामेदार स्थिति रही। महिला पुलिस को अपशब्द भी बोलती रही, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बीसलपुर पुलिस ने धोखाधड़ी व अन्य मामलों में फरार चंद्र प्रताप उर्फ चंचल निवासी मोहल्ला पटेल नगर को गिरफ्तार करके जेल भेजा। फर्जी कंपनी बनाकर पीलीभीत के खुशीमल मोहल्ले के अजीमुद्दीन से 10 लाख ठगे। FIR दर्ज होने के बाद भी नहीं मिला रुपया। पीड़ित ने SP को शिकायती पत्र लिखा है। बीसलपुर पुलिस ने दुष्कर्म व SC/ST एक्ट में फरार वीरेंद्र राठौर निवासी ग्राम जोगी ठेर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इंडिया फॉर टाइगर रैली ऑन व्हील्स आज पीलीभीत से देहरादून स्थित राजाजी नेशनल पार्क के लिए रवाना कर दी गई। यह रैली एक दिन पूर्व दुधवा नेशनल पार्क से पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंची थी। आज पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में वन्य जीव संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों की प्रतियोगिताएं भी हुई। वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ करते हुए प्रदर्शनी भी लगाई गई। DM पुलकित खरे, पुलिस अधीक्षक दिनेश P, टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक जावेद अख्तर और उप निदेशक नवीन खंडेलवाल आदि ने विचार रखते हुए बाघ संरक्षण को महत्वपूर्ण बताया।
टाइगर रिजर्व की बराई रेंज की नवदिया बीट में सेही का शिकार करता पकड़ा गया पताबोजी कर रहा मोहतार। पीटीआर की टीम ने आरोपी को बंदूक सहित हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पीलीभीत जिले में धान पककर तैयार हो गया है। धान की सरकारी खरीद जिले के 83 सेंटरों पर 1 अक्टूबर से शुरू होगी। खाद्य विभाग के इस बार हैं अभी तक के सबसे अधिक 22 सेंटर। 3,56,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य पीलीभीत जिले को दिया गया है। धान खरीद को लेकर बीसलपुर में एसडीएम राकेश गुप्ता ने ली केंद्र प्रभारियों की बैठक। बीसलपुर में खोले जा रहे हैं 28 धान खरीद केंद्र। पूरनपुर में धान खरीद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और अधिकारियों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इस बारे में हमारे संवाददाता सरफराज अहमद खान ने किसान नेता मनप्रीत सिंह से बात की। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ खड़े हैं तो हमारे भी खड़े हैं, हम लोग अपनी बात पे आएंगे जो हमसे हो पाएगा। बिल्कुल। मनप्रीत, जो बैठक प्रशासन के साथ हुई आपकी धान खरीद तौर को लेकर, क्या मुद्दे तय हुए? सर कुछ दिन पहले हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी मंडी पूरनपुर में। उसमें सर कुछ बिंदु दिए गए थे, इनको अवगत कराया गया था कि पहले खरीद से पहले इन चीजों पर सुधार कर दिया जाए। आज इन लोगों ने हमें बुलाया मीटिंग के लिए। हमने सोचा कुछ हमारे बिंदुओं पर सुधार हो गया होगा। जब यहाँ पे हम पहुंचे, वार्ता करने के बाद एसडीएम साहब ने कह दिया हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कलीनगर तहसील के ग्राम बंगला उर्फ मित्र सेनपुर में सुखलाल वर्मा के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घरेलू सामान जलकर नष्ट हुआ। एक लड़के के हाथ आग बुझाने में झुलस गए। बाल बाल बची लड़कियां। जिस समय हादसा हुआ, दंपत्ति पड़ोसी गांव शाहगढ़ में अंतिम संस्कार में गए हुए थे। सर्राफा संघ के गिरवी घाट के लाइसेंस न बनाए जाने से व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज पूरनपुर में सर्राफा संघ के पदाधिकारियों ने विधायक बाबूराम पासवान से उनके कार्यालय जाकर मुलाकात की। सर्राफा व्यापारियों ने कहा कि नए लाइसेंसों के आवेदन जिले में पेंडिंग पड़े हैं। रिन्यूअल में भी मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। विधायक बोले अधिकारियों से बात करेंगे। पीलीभीत की बल्लभ नगर कॉलोनी में महिला नेत्री की स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर से बिजली का खंभा गिरा, लाइन टूटी, कॉलोनी की आपूर्ति बाधित हो गई। मोहल्ले वालों ने महिला को घेर कर किया विरोध प्रदर्शन। महिला नेत्री गाड़ी छोड़कर फरार हुई। पूरनपुर सुरक्षित सीट से टिकट की दावेदार है ये महिला नेत्री। डेंगू की खोज को जिला अस्पताल कैंपस और काशीराम कॉलोनी में अभियान चलाया गया। दोनों स्थानों पर डेंगू के 2 मरीज मिले हैं। नमूने लेकर कैंप में जांच की गई, लेकिन किसी में भी डेंगू होने की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पूरनपुर विकास खंड में शुरू हुआ प्रधानों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण। मास्टर ट्रेनर अयाज अहमद खान एडवोकेट व निधि सिंह ने बताए प्रधानों के अधिकार व कर्तव्य। विधायक बाबूराम पासवान व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आशुतोष दीक्षित, राजू के अलावा कई अधिकारी भी रहे यहां मौजूद। रिटायर होने पर एसआई मदन पाल व नवाब सिंह, मुख्य आरक्षी चालक अशोक पाठक को एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी सहित कई अधिकारियों ने सम्मान पूर्वक विदाई दी। उपहार व प्रशस्ति पत्र भी सौंपे। दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने व उपकरण देने के लिए पूरनपुर ब्लॉक में लगाया गया शिविर। ब्लॉक सभागार खाली न होने से कई घंटे बंद रहा काम। बाद में जुगाड़ू व्यवस्था से किए गए आवेदन। भटकते रहे दूर दराज से आए दिव्यांगजन। अच्छी खबर यह है कि बीसलपुर का ऐतिहासिक रामलीला मेला इस बार धूमधाम के साथ होगा। सीएम के आदेश के बाद रामलीला कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 अक्टूबर से लीला मंचन गणेश जन्म लीला के साथ होगा। इस मेले में राम रावण युद्ध के दौरान रावण का रोल करने वाले कल्लूमल की हकीकत में मेला मैदान में ही मौत हो चुकी है। बीसलपुर में बीआरसी पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। 30 स्कूलों के 100 से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए। विजेताओं को गांधी जयंती पर पीलीभीत में किया जाएगा सम्मानित। पीलीभीत पहुंचे यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा। वकीलों ने किया भव्य स्वागत। बोले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने में जुटे हैं। बड़ी बीमा राशि की भी दी जानकारी। गोमती उद्गम तीर्थ स्थल माधव टांडा पर नव निर्माणाधीन गोमती फन जोन में बच्चों के लिए लगाया गया मिकी माउस।
इसका आज ट्रायल करवाया गया। एसडीएम कलीनगर चंद्रभान सिंह, निर्भय सिंह, योगेश्वर सिंह, ऋषभ अग्रवाल आदि यहां मौजूद रहे। बीसलपुर में किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने गन्ना मूल्य पर ब्याज देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी जीत होने पर बांटी मिठाइयां। मंडल अध्यक्ष गुल्लू पहलवान सहित काफी कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। पूर्व विधायक बीएम सिंह के प्रयासों को सराहा गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पीलीभीत से 16,000 बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने पोस्ट किया पहला बधाई पत्र। बीसलपुर में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक में हुई कार्यों की समीक्षा। और अब पेश है कल के कार्यक्रमों की जानकारी। शुक्रवार को 11 बजे जिला अस्पताल में अमर उजाला लगवा रहा है रक्तदान शिविर। डीएम इसका शुभारंभ करेंगे। बीसलपुर तहसील प्रभारी सत्यभान अवस्थी ने लोगों से पहुंचने की अपील की है। पूरनपुर में दिनेश हॉस्पिटल में रोटरी क्लब ग्रीन द्वारा लगाया जा रहा है रक्तदान शिविर। 10 बजे होगा शुभारंभ। कौशल विकास मिशन के तहत नेपाल सीमा से सटे नौजलिया नंबर 2 उर्फ कुतिया कबर गांव में लगाया गया रोजगार मेला। 9 कंपनियों ने 250 का किया चयन। पूरनपुर विधायक बाबूराम पादवान, सीडीओ प्रशांत श्रीवास्तव व एसडीएम कलीनगर चंद्रभानु सिंह ने बांटे नियुक्ति पत्र। युवाओं में खुशी देखी गई। पूरनपुर से शेरपुर टंडोला होकर 94 गांव को जोड़ने वाला मार्ग मलिन कुइयां के पास जंगल से खराब था। विधायक पुत्र ऋतुराज पादवान ने रोड़ा व मिट्टी डलवाकर रास्ता दुरुस्त कराया। लोगों को राहत मिलेगी। और अब मौसम की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका। आज पीलीभीत जनपद में दिन भर धूप छाई रही तथा काफी गर्मी रही और बीच में बादलों का आवागमन भी हुआ, परंतु शाम के समय कुछ स्थानों पर अच्छी गरज चमक के साथ बरसात भी हुई। अधिकतम तापक्रम 34.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब अगले 24 घंटों के बारे में भी पूर्वानुमान है कि ज़्यादातर स्थानों पर धूप छाई रहेगी, बीच बीच में बादलों का आवागमन रहेगा तथा छिटपुट स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में कल से शुरू होगी भागवत कथा। आज निकाली गई भव्य कलश यात्रा। देवा नदी के रमपुरा घाट से जल भरकर लाए श्रद्धालु। कलीनगर के गांव बंगला उर्फ मित्रसेनपुर में 7 दिन से चल रही है श्रीमद् भगवत कथा। जैसे ही न कहा तो आज उसी समय भगवान का कन्हैया आ गए और जवाब दिया भगवान का कन्हैया ने कि बाबा मैं मथुरा जाना चाहता हूँ, मामा ने मुझे मथुरा में बुलाया है। जैसे ही न कहा बाबा कहने लगे हैं कि बेटा अब तिथि, नक्षत्र व शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं आचार्य अंशुल शास्त्री से। आज आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बृहस्पतिवार दिन पुनर्वसु नक्षत्र है। इस तिथि को मात्र नवमी तिथि भी कहते हैं। कल 1 अक्टूबर कृष्ण पक्ष दशमी तिथि दिन शुक्रवार पुख्य नक्षत्र है। अभिजित मुहूर्त अपराह्न 11:46 से पूर्वाहन 12:34 तक रहेगा। राहु काल अपराह्न 10:41 से पूर्वाहन 12:10 तक रहेगा। इसी के साथ आज का ये प्रेस क्लब का समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर भेंट होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर एंड गुड नाइट।